चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया। संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। अपना ले आया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आंखें बंद रखें और दोनों हाथों को जोड़ें और प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। ये धड़कती अग्नि, उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मंडल में वह फिर जाए।
वायुमंडल में वह फिर जाए। संत पेट्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्यांश 16 से 19 तक on page 367। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ तथा पुनरुत्थान के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उनके पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्री है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक वह नहीं फलती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त भक्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे इकलौते पुत्र के महिमामय रूपांतरण के अवसर पर जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं उसे वे पवित्र कर दे। जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है उसी के प्रभाव से हमारे सारे पाप कलंक मिटा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और यह संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने हुए साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे ही मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया, ताकि शिष्यगण क्रूस को अपमान का चिन्ह समझे। इस घटना से उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के शीर्ष में प्रकट हुआ है वही इसके अंग अंग में चमक उठेगा। इसलिए स्वर्गीय की शक्तियों के साथ मिलकर इस पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हुए एक स्वर से गाते हैं।
स्रोत है। हम उससे निवेदन करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के तंज पर से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तेरे देह में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे देह में शक्ति है। तेरे देह में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे देह में शक्ति है। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह याद करो। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। विश्वास का रहस्य। जीवन की तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह याद करो। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। विश्वास का रहस्य। जीवन की रोटी है तू, जीवन का रहस्य तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की।
कराते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को वसित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। रोटी दाखरस भूमि उपजिए पाए तुम्ही से ही हमने। रोटी दाखरस भूमि उपजिए पाए तुम्ही से ही हमने। स्वीकारो 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 आत्मिक भोजन बना दो इन्हें। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। जीवन जो तूने